तो पीछे की क्लास को हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फिर से जाएंगे आज के नया विषय पर। थोड़ा सा पीछे क्या हुआ था, थोड़ा सा एक उस पर झलक दे करके, जो बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो पिछली बार हमने बातें कर लिया कि किस तरह के फूड होते हैं, अलग अलग तरह के खाना होता है जो जिसमें से कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, और बॉडी को रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, वाटर होता है, मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं। और खाना का जो नेचर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, उसके आधार पर भी जो है इसे बांटा गया सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन में। तो थोड़ा सा इसमें जो है मैं थोड़ा सा और यहाँ पर कुछ कुछ बातें भी अपना कुछ कुछ फैक्ट भी बताते जाऊँगा। हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए क्या चाहिए, बच्चों के लिए तीनों चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, और विटामिन, मिनरल और वाटर भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो है बहुत खेलते कूदते हैं, बहुत दौड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलता है, हमें ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, फैट से मिलता है, तो उन्हें ऊर्जा चाहिए। उनका ग्रोइंग होता है, उनका शरीर का विकास होता है, उनके हाथ पैर बनते हैं, अलग अलग तरह के अंग बनते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटीन भी चाहिए। तो उनके भोजन में प्रोटीन रिच होना चाहिए, बच्चों के भोजन में प्रोटीन रिच होना चाहिए। अच्छा, और शरीर को रक्षा करने के लिए विभिन्न तरह के जो हमारे मिनरल है, विभिन्न तरह के एंजाइम्स है, विभिन्न तरह के शरीर में फंक्शन करने के लिए जो केमिकल्स हैं, वो उन्हें बनाने में हमें क्या, विटामिन और मिनरल्स हेल्प करता है, मतलब शरीर की रक्षा करने के लिए। तो ऐसे में हमें हरी साग सब्जियां, जहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, वहाँ फल, ये सब भी चाहिए। तो बच्चों को ये तीनों चीज़ चाहिए। और जो एडल्ट है, एडल्ट का क्या है कि जो जवान हो चुके हैं, अब उनका शरीर का ग्रोइंग जो है वह अब रुक चुका है, अब उनका शरीर का विकास जो है अब और नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें तो लगातार रोज के कार्य करने के लिए जो चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। तो उनको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि लगातार वो काम करते हैं, दिन भर बातें करते हैं, सोते हैं या काम करते हैं विभिन्न तरह के, तो कार्बोहाइड्रेट फैट चाहिए। लेकिन प्रोटीन की मात्रा हमें उतना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बहुत अधिक मात्रा में जब हम प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा, वो जो प्रोटीन है वह यूरिक एसिड में बदलने लगता है। तो इसके लिए हमें उस प्रोटीन को कन्वर्ट करने में, यूरिन में कन्वर्ट करने में हमारे किडनी को बहुत वर्क करना पड़ता है। इसलिए हम जितना दाल भात सफिशिएंट खाते हैं उतना ही काफ़ी है, हमें एक्स्ट्रा जो है प्रोटीन के लिए चिंता नहीं करना है, उतना हमें प्रोटीन मिल जाता है। इस समय हमें प्रोटीन किस लिए चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमें, जैसे बालों के लिए प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर का अंग जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए, घाव भरने के लिए चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन चाहिए, लेकिन जितना बच्चों को चाहिए उतना नहीं चाहिए प्रोटीन, क्योंकि अब जो है हमारा जो बॉडी का ग्रोथ जो है वो रुक चुका है अब, ठीक है। और विटामिन मिनरल तो चाहिए ही। अच्छा, बुढ़ापा जब हो जाता है जब लोगों का, तो क्या होता है, बुढ़ापा में क्या होता है कि शरीर अब चलता नहीं है, ठीक है, बॉडी उतना वर्क नहीं करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब दाल भात मतलब रोटी और भात आप कम कर देते हैं उस समय, मतलब बहुत ज़्यादा हम ऊर्जा नहीं, अगर हम जब चल नहीं पाते हैं, घर पर बैठे रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है, कोई काम नहीं रहता है, शरीर जो है उस तरह से वर्क नहीं करता है, तो क्या होता है कि हम जब एक्स्ट्रा अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो क्या होता है, वो यूज़ नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट फिर फैट में बदल जाता है और हमारे शरीर पर वो जमा होने लगता है, तो और शरीर को भारी कर देता है। तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापा में भी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का विकास तो होना नहीं है, और हमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता नहीं होती है बुढ़ापा में। क्यों? क्योंकि हम जो है ज़्यादा काम नहीं करते हैं, शरीर जो है एक जगह स्थिर रहता है। हाँ, तो जब शरीर एक जगह स्थिर रहता है तो बहुत ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा हम फैट खाना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो क्या होता है, फैट में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को भारी बनाने लगता है। लेकिन उस समय क्या चाहिए, उस समय चाहिए हमें मिनरल, विटामिन और वाटर, बॉडी को रक्षा करने के लिए। क्योंकि बुढ़ापा के समय विभिन्न तरह के शरीर जो होता है रोगों से ग्रस्त होने लगता है, विभिन्न तरह के जो है समस्याएं आती हैं, तो उस समय हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए। तो इसीलिए बुढ़ापा, जो बूढ़े लोग हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियाँ खाएँ, फल खाएँ, जूस पिएँ, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की भी आवश्यकता नहीं है। और बच्चों को तीनों चीज़ चाहिए एकदम सफिशिएंट, और जो जवान है उनको सब कुछ चाहिए, प्रोटीन थोड़ा कम चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए,
ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही सुंदर जानकारी है जो हमें समझना चाहिए, उसी के अनुसार हमें अपने भोजन में चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद सात्विक और राजसिक तामसिक के बारे में बातें हुई थी, है ना, उसके बारे में पिछला बार बताया जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमें भोजन को कैसे हम समझेंगे कि भोजन सही है मेरे लिए या नहीं है, ठीक है। यह भी एक बड़ा विषय है कि हम समझेंगे कैसे कि भोजन सही है कि नहीं है। तो पहला समझने का ये है कि हमें ये क्या होना चाहिए कि बैलेंस एंड हाइजीनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, मतलब क्या कि हम जान गए कि कितने तरह के फूड हैं, तो हमारे फूड में सब कुछ सही मात्रा में होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, ठीक है, और स्वच्छ होना चाहिए, साफ सफाई से बना हुआ। अच्छा, हाइजीनिक के बारे में बात करूं तो क्या होना चाहिए कि हाइजीनिक साफ सुथरा होने का मतलब कि जैसे क्या होता है कि जो फैक्ट्री होती हैं या कंपनियां होती हैं, इसमें एक पैकेट मान लो कि चिप्स ही है, चिप्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का इंटरवेंशन होता है, उसमें शामिल होते हैं उसको बनाने में। देखो, आलू जो है, आलू खेत से आता है, उसे काटा जाता है, काट करके बॉयल किया जाता है, बॉयल करके फिर फैक्ट्री में जाता है, तो फैक्ट्री में कुछ लोग होते हैं उसको बॉयल करते हैं, उसका चिप्स बनाते हैं। हजारों लोग एक फैक्ट्री में जुड़े रहते हैं, उसके दौरान उसमें बनाया जाता है, सुखाया जाता है, पैकेजिंग होता है, उसके बाद उस पर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, उसके बाद उसको पैकिंग किया जाता है, उसके बाद आपके पास पहुंचता है वो। तो इतना लंबा उसको चलना पड़ता है, उसके बाद आपके पास आता है। इस दौरान हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं। तो हजारों लोग जब शामिल होते हैं तो हजारों लोग का उसमें शामिल होने पर क्या होता है, इतने लोग उसे क्या दूषित कर देते हैं। लेकिन अब जब सीधा नेचर से हम खाना को लेते हैं, मतलब आप गाजर लिया खेत से जाकर के धो करके खा लिया, सेव आपने आया आपके पास और आपने सीधा ले जाकर खा लिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का संपर्क कम है, लोगों का इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कम है। इसके कारण इनका शुद्ध होने का, इनका दूषित होने की संभावनाएं कम है। इसीलिए जो होटल का सामान होता है, ठीक है, या पैक वाले सामान होते हैं, या जो स्ट्रीट पर जो सामान रहता है, ये क्या होता है, स्वच्छ नहीं हो, इनका दूषित होने का संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है हाइजीनिक और बैलेंस, मतलब समझ गए। अच्छा, दूसरा ये है कि खाना जो है हम जब खाते हैं तो वो क्या होना चाहिए कि ऐसा हो कि पच जाए आसानी से। आप देखोगे कि कभी कभी खा लेते हो आप और देर तक लेजी जैसा लगता है, मतलब सारा शरीर भारी भारी जैसा लगता है, ठीक है, आलस जैसा लगता है और ठीक से पचता नहीं है। तो हमें इस तरह का खाना खाना है जो पच जाए आसानी से, ठीक है। तो जो बॉइल्ड खाना होता है वो आसानी से पच जाया करता है, ठीक है। जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो आसानी से पच जाया करते हैं। लेकिन जो जैसे मीट होता है, मीट जल्दी नहीं पचता है हमारे शरीर में, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली वो हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर ठीक से अगर उबला हुआ नहीं होता है कोई चीज़, तो वो भी उसे पचने में ये लगता है। ज़्यादा ऑयली जो रहता है वो भी भारी होता है और उसे पचने में, और जो चिकना होता है जैसे मैदा जैसा चीज़ें होती हैं, ये सब भी चिकना होता है, तो ये सब भी पचने में जल्दी पचता नहीं है, भारी होता है, ठीक है। अच्छा, और कैसे पहचानेंगे कि ये खाना सही है कि नहीं? आप देखेंगे कि बहुत सारा खाना जब खाएंगे तो आपको जलन जैसा महसूस होता है, छाती में या पेट में इमीडिएटली जलन होता है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है कि नए नए बच्चों में ऐसा कम हो रहा होगा, हाँ, तो हमें अगर खाने के बाद आप अगर महसूस करते हैं जलन जैसा, तो ऐसे खाना को हमें नहीं खाना, ठीक है। खाना के बाद अगर आपको थकावट जैसा लग रहा है, आलस जैसा लग रहा है, अच्छा, आपने कभी भी गाजर खाने के बाद या टमाटर खाने के बाद या सेव खाने के बाद कभी महसूस करते हैं आलस जैसा, लेजीनेस जैसा? नहीं होता है, कभी भी नहीं। नींद जैसा नहीं होता है। तो इसी तरह का खाना जो है हमारे शरीर के लिए उचित है, क्योंकि अगर हम दिन में जो 24 घंटा है, 24 घंटा में अगर 6-7 घंटा सोने के बाद भी अगर दिन भर हम जागे सोए रहें, लेजीनेस और क्या होता है, लेथार्जी, मतलब वैसे ही आप जगे रहते हैं लेकिन सोए रहते हैं, ये स्थिति बनी रहती है आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, तो आपका ऐसे ही घंटे बीत जाएंगे अगर, तो क्या होगा, आपका दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर समझेंगे कि अगर आपका जीवन अगर इफेक्टिव जीवन जो है 60 साल का है, ठीक है, उसमें तो आपको जो सोने में, अपना घर का काम करने में और अपने आप तैयारी करने में ही आधा जीवन से ज़्यादा लगभग बीत जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मान लो कि 30 साल बचा है, 60 साल में 30 साल बचा है, 30 साल में तो उतना में तो सोने खाने में बीत गया। 30 साल में कुछ साल आपका बचपना है,
रोग है, व्याधि है, हाँ, बहुत सारी बातें हैं इधर उधर, ये सब है। मतलब इफेक्टिवली आप केवल 10 से 15 साल ही वर्क कर पाते हैं आपके पूरे जीवन में, ठीक है। अगर उससे भी आप सही से नहीं कर पाएंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही है बिल्कुल, ठीक है। आपका जो ये मनुष्य जीवन है व्यर्थ है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा ये है, देखिए लेट्रिन अगर आपका सुबह जब आप पैखाना करते हैं, अगर वह स्वच्छ नहीं होता है, मतलब आसानी से अनायास हो जाए अगर, क्योंकि आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता हो अगर पैखाना करते समय, या जलन हो पैखाना करते समय, ठीक है, सुबह में पेट जो है ठीक से साफ नहीं हो, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो खाना खा रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर है जिसके आधार पर हम यह निर्णय कर पाएंगे कि क्या हमारा खाना उचित है, क्या हमारा जो खाना है वो खाने योग्य है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें फिट हैं तो आप उस खाना को ले सकते हैं, ठीक। हर चीज़ आपको साग सब्जियों में मिल जाएगा, ठीक है। इधर जो लेफ्ट साइड में जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में फोटो दिख रहा है, ये क्या है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है। अलग अलग तरह के दलहन है, अखरोट है, राजमा है, ठीक है, दाल है, सेव है, साग सब्जियां हैं, ठीक है। ये जो है इन सब में प्रोटीन रिच है, प्रोटीन से भरे हुए हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, बीच में आप देखिए, ये बीच वाला जो फोटो है, केला है, आलू है, चावल है, गेहूं है, ठीक है। ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए, तो आप खाइए आलू से, केला से, विभिन्न तरह के जो है कि गेहूं है और चावल है, सब से मिल जाएगा। ऑयल देखिए, जितने तरह के ऑयल हैं जिसमें फैट मिलता है, तो जैसे मक्खन है, ठीक है, नारियल का तेल है, उसके बाद ऑलिव ऑयल है, हाँ, सरसों का तेल है, ठीक है। ये सब ऑयल को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम रिफाइंड ऑयल जो होता है वो सही नहीं होता है, ठीक है। जो कच्ची घनी होती है, मतलब ज़्यादा कम टेम्परेचर पर जो तेल निकाला जाता है, कच्ची घनी जिसको कहते हैं, सरसों का हो या अलग अलग चीज़ों का हो, क्योंकि ऑयल को जब हाई टेम्परेचर पर ले जाया जाता है तो उसका नेचर ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो कोल्ड टेम्परेचर पर प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है, वह खास करके गांव पर जो सरसों का तेल निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, तो वह जो है सही है हमारे लिए, ठीक है। इधर की तरफ देखो, जो राइट साइड में जो फोटो लगा हुआ है, जितने तरह के फल हैं, जितने तरह की सब्जियां हैं, इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है आपको मिनरल मिल जाएगा। तो आप जो है अपने खाना में जितना हो सके सब्जियों को रखो, सब्जियां जितना रहेंगी ना, आप उतना हेल्दी रहोगे, और आपका हेल्दी जो है आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके चेहरा का जो चमक होगा, उससे ही समझ में आएगा कि आप कितने हेल्दी हैं, ठीक है। और ये हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर, तो उसके लिए क्या है कि आप साग सब्जियों को अपने जीवन में खूब शामिल करो, ठीक है। अक्सर हमारे घर में क्या होता है, हमारे खास करके भारतीय समाज के घरों में क्या होता है कि दाल भात पूरा भरा हुआ रहता है, दाल रहता है, ठीक है। तो ठीक है, दिन भर आप दौड़ते हैं, कूदते हैं, काम करते हैं, दाल भात चाहिए, लेकिन सब्जी का मात्रा इतना कम क्यों है। सब्जी एकदम साइड में कोना में थोड़ा सा रखा जाता है, ठीक है। बहुत घर में तो केवल आलू का ही सब्जी महीनों भर चलता है, हाँ। तो हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिक्स वेज अगर बनाएं घर पर, तो यह उचित तरह का खाना है, सबसे अच्छा खाना है, ठीक है। आपको हर तरह का आपको मिलेगा, भोजन मिलेगा, ठीक है। तो हम जो है आगे कैसे बनाना है खाना, उसके बारे में यहाँ पर कुछ कुछ चार्ट हैं। तो हर चीज़ जो है आपको साग सब्जी मिल जाएगा, बस यहाँ से इतना ही कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये मीट में और ये सब जो अंडा है या ये सब चीज़ें जो टीवी में, और ये जो हॉर्लिक्स है या बॉर्नविटा है, उसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा समझ सकते हैं इस बात को कि जो हॉर्लिक्स है या जो बॉर्नविटा है या अलग अलग तरह के जो पैक फूड है, इसमें क्या होता है, ये तो पहले तो ये फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, ये भी तो नेचर से ही लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन को ये उत्पन्न करते हैं, कार्बो जो अलग अलग तरह के मिनरल है वो उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये भी प्रकृति से ही वो सब चीज़ों को लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाने से अब क्या क्या उसमें मिला हुआ नहीं मिला हुआ है आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है। आप वो लिस्ट देखते हैं कि हाँ ये है कंपनी का, वो देखते हैं, आप लेके चले आते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना भ्रष्टाचार होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ये IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, जो अलग अलग तरह के ऑफिसर होते हैं, ये इतने अमीर कैसे हो जाते हैं,
इसमें यही सब है। ये तो वो हम बाद में भ्रष्टाचार के बारे में केवल बात करेंगे, तो बताएंगे ये क्या चलता है इसके पीछे। तो ये इतना प्रचार क्यों दिखाते हैं? लोगों को लुभाने के लिए कि एक बच्चा है किस तरह से वो एग्ज़ाम में पास हो जाता है बॉर्नवीटा पी करके, या दौड़ में तेज हो जाता है बॉर्नवीटा पी करके, या अलग अलग तरह की चीज़ें दिखा दिखा करके वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं केवल। आप जो है सीधा आप नेचर से लीजिए ना इन सब चीज़ों को, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जीवन में सीधा शामिल कीजिए इन सब चीज़ों को। जितना तरह का फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट है, हरा सब्जियां हैं, साग सब्जी है, फल है, सीधा आप खाइए उसको। किसी का बीच में बिचौलिया बनने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके पीछे क्या चलता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बस यहाँ मैं यह कहूँगा कि पूरी तरह से नेचर पर विश्वास कीजिए। नेचर से बेहतर आप डायरेक्ट नेचर से लीजिए, ठीक है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है आपके पास। देखो खाना किस तरह का होना चाहिए, जो हम लोग खाना बनाते हैं इसमें वो बॉइल्ड होना चाहिए। ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि खाना जो है उबला हुआ हो। जैसे दाल पकाते हैं, दाल पकाते हैं कैसे, पानी में डाल देते हैं दाल को और बॉईल कर देते हैं। दाल भात खाओ, भात भी क्या होता है, बॉयल ही होता है, सीधा पानी में डालो, बॉयल होकर के हम लोग खा लेते हैं। उससे बेहतर कुछ नहीं है। हम लोग सब्जी भी बनाएंगे तो हम कभी बाद में आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे पकाना है उसको, ठीक है। बहुत लोग बनाते भी हैं, ऐसा बात नहीं है। अगर हम फ्राई भी करना चाहें कुछ भी तो बिल्कुल धीमा आंच पर फ्राई करें, ताकि जो है ऑयल का नेचर जो है वो ख़राब ना हो। हाई मतलब ऊंची आंच पर ना करें, और जितना कम हो सके मतलब इन सब चीज़ों से बचे तो और अच्छा है, ठीक है। तो वाटर बेस्ड फ्राइड होना चाहिए, ठीक है। और इसको जैसे रोटी को सेक करके खाते हैं, पराठा आप 2-3 दिन पराठा खा लो तो क्या होता है, पेट में गड़बड़ी, आलस लगता है, नींद आते रहता है क्लास में बैठ बैठ करके, हम भी सोते हैं, बगल वाले को भी सुलाते रहते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है बना रहता है, नशा में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो आप पूड़ी खा लो या ये पराठा खा लो, तो होता क्या है उस पर जब हम सेकते हैं रोटी को तो ऑयल लगा लगा सेका जाता है। तो एक तो बनाने वाला जो है जो उस ऑयल जलता है तो उससे जो रेडिकल निकलता है, तो बनाने वाला भी दूषित होता है, उससे भी छाती से संबंधित कई रोग होते हैं। और साथ ही साथ खाता है वह भी दूषित होता है, वह भी रोगों से गिरता है, ठीक है। अच्छा, खाना जो है अभी हमने बात किया कि लेस ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, लोगों का हस्तक्षेप कम होना चाहिए खाना बनाने में, ठीक है। जितना हो सके आप खाना को कम लोगों के संपर्क में आए और सीधा आप ले लो, नेचर से आए सीधा आप ले लो, ठीक है। ज़्यादा जैसे ये जितने तरह के होटल वाले फूड हैं, कितने लोग उसको बनाने में, कोई प्याज काटता है, कोई लहसुन काटता है, कोई कुछ काटता है, कोई कुछ काटता है, सब लोग के हाथ में पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, और सब लोग मिलकर बनाते हैं उसको, और ला के आपको स्पाइस के साथ सजा करके एक बड़ा सा ये में सुंदर से सजा के दे देते हैं। आपको लगता है कि वाह, 5 स्टार होटल में 5,000 का मैंने एक प्लेट में सब्जी मंगाया। तो बस वो दाम देख करके और वो होटल का सजावट देख करके आप जो है हवा में उड़ते रहते हैं। एक्चुअली उसमें सच्चाई यही रहता है कि वो उससे गंदा खाना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो जितना कम हो सके मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो तो उतना बेहतर खाना होता है, ठीक है। लेस एंड प्रॉपर स्पाइस होना चाहिए। स्पाइस जो है एक्चुअली अच्छा चीज़ है, ठीक है। हमारे स्पाइस जो है, आप उसके बारे में अगर जानेंगे तो स्पाइस में समझ में आएगा आपको कि हर स्पाइस जो होता है सबका कुछ ना कुछ महत्व है हमारे जीवन में। हाँ, जैसे हल्दी है, हल्दी हमारे अंदर के बहुत सारे जो रोग हैं, अंदर के घाव जो होते हैं, जैसे हल्दी दूध आप पीजिए तो अंदर के जो रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे है कि अजवाइन है, अजवाइन पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर देता है, ठीक है। इस तरह से धनिया है, हाँ, हल्दी है, ऑयल है, सब अच्छा है। लेकिन जब इसको हम स्वाद के नज़र से बनाने लगते हैं कि दुनिया भर का हम प्याज, लहसुन और विभिन्न तरह के जो है मसाला डाल करके एकदम मतलब उसको फिर भूज के मसाला में लाल कर देते हैं, उसके बाद फिर हम तो क्या करते हैं, उसको हम जहर बना देते हैं उस औषधि को, ठीक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन सभी मसाला को, स्पाइसेस को हमारे स्वास्थ्य के लिए शामिल किया हमारे खाना में। और हम लोग क्या करते हैं, आप विदेश में जाओ तो वहाँ वो लोग स्पाइस नहीं खाते हैं, तो उन लोग को पता ही नहीं स्पाइस के बारे में। अब सभी लोग जान चुके हैं ये स्पाइस जो है भारत की एकदम प्योर देन है, भारत की देन है, और इसे हमारे ऋषि मुनियों ने शामिल किया है भोजन में। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉपर अमाउंट को नहीं समझते, हम केवल स्वाद को नज़र में रखते हुए
ठीक है, कि बस जीभ तक अच्छा लगना चाहिए, अंदर फिर जीभ से जैसे ही नीचे उतरे उसके बाद कुछ भी करें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि कम मसाला डालें और सही मात्रा में डालें, ठीक है। अच्छा, मिक्स वेजिटेबल को आपको, अभी मैंने बात किया कि मिक्स वेजिटेबल को खाना है, उससे आपको अलग अलग तरह के मिनरल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमें जो है जो सी सॉल्ट है, हाँ, मतलब जो भुरभुरा वाला जो आयोडीन नमक के नाम से आता है, टाटा साल्ट, इस तरह से जो साल्ट आते हैं, ठीक है, ये उचित नमक नहीं है, उसमें केवल NaCl ही होता है और बाहर से थोड़ा आयोडीन मिक्स कर देते हैं, नहीं भी करते हैं, और यह पहले से भी होता है उसमें, ठीक है। तो ये वाला नमक जो है आपको रिप्लेस करके रॉक साल्ट जो होता है, जो सेधा नमक कहलाता है या काला नमक कहलाता है, ये साल्ट बेहतर साल्ट है। इसमें लगभग 90 प्रकार के, हाँ, उसमें मिनरल पाया जाता है, ठीक है, जो आपके बहुत सारे रोग केवल नमक को रिप्लेस कर देने से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टाटा साल्ट जैसा भुरभुरा नमक है और ये सब चीज़ें हैं, उसको हटा करके सेधा नमक को अपने जीवन में शामिल कीजिए, ठीक है, काला नमक और सेधा नमक, इन सबको अपने जीवन में शामिल कीजिए, ठीक है। आप जो है फ्राइड और रोस्ट फूड जो है, लो फ्लेम में आप फ्राइड अगर करना है, रोस्ट करना है, तो कम आंच पर करो, ठीक है। जितना हो सके ये गार्लिक है, ऑनियन है, रेड चिलीज है, रिफाइंड ऑयल है, या इन सबको अपने जीवन में रिप्लेस करना, मतलब रिप्लेस करो, उसे हटाओ धीरे धीरे, ठीक है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी तामसिक और सात्विक वाला जो भाग है उसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे, हम लोग तो करेंगे थोड़ा सा हम। अच्छा, अल्मुनियम पॉट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अल्मुनियम, क्योंकि आज घर घर में अल्मुनियम का बर्तन है। अल्मुनियम इतना ख़राब चीज़ है, ठीक है, कि यह हमारे फेफड़ा से संबंधित रोगों को बढ़ावा देता है, छाती से संबंधित रोगों को, ठीक है। ये सस्ता है, बाज़ार में उपलब्ध है, इसलिए लोग जो है ले करके आके घर में बनाते हैं। ये इतना ख़राब चीज़ है अल्मुनियम का बर्तन, इसलिए अल्मुनियम के बर्तन को आप रिप्लेस करो, उससे आप स्टील का बर्तन घर में लाओ। इससे भात बनाने के लिए स्टील का बर्तन आप लाओ, या कॉपर का है, कांसा का है, आप उसके बारे में देख लो, आप मार्केट में उपलब्ध भी है, लेकिन अल्मुनियम को रिप्लेस करो, ठीक है। अच्छा, खाना हमें बर्बाद नहीं करना है, इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है, कि आज हमारे देश में लोग खाना के लिए कितना जूझ रहे हैं, लोग कितने भूखे रहते हैं, हाँ, तो हमें खाना बर्बाद नहीं करना है। हम क्या करें कि हम जब खाना बनाते हैं तो हम उचित मात्रा में बनाएं, ठीक है। अगर और खाना लेते समय थोड़ा थोड़ा मात्रा में लें, खाना बच जाता है तो उसे हम क्या करें कि रेफ्रिजरेटर में या कहीं रख दें, हाँ। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो किसी को आप दे सकते हो तो दे दो, ये भी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उसे ऐसे ही नाली में फेंक देना, ऐसे ही अगर आप कुत्ता को और गाय को भी खिलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बहा देना कूड़ा में, पानी में, नाली में फेंक देना, समझ रहे हो, ये कितना बुरा बात है, हाँ। तो ये सब है कि फूड को, खाना को बर्बाद आपको नहीं करना है, ये बात को आपको समझना होगा। अगर आप उसका जो है खाना को आप नहीं खा पा रहे, एक तो आप हिसाब से बनाइए, और अगर थोड़ा थोड़ा लीजिए। अगर कहीं जाते हैं खाने के लिए तो क्या होता है, लोग जो होते हैं प्लेट में पूरा भर लेते हैं और थोड़ा सा खाते हैं, लगा अरे यार, हाँ, फिर रख देते हैं साइड में, चल देते हैं, ठीक है। इस तरह बर्बाद, अगर तो आप थोड़ा थोड़ा लो, अपने जितना खा सकते हो उतना खाओ, ठीक है। हाँ, और जो है अगर बच जाए तो उसे आप रख सकते हो, तो रेफ्रिजरेटर तो रख दो, नहीं तो आप जो है किसी को दे सकते हो। बहुत लोगों को ज़रूरत है भोजन की, बहुत लोग जो हैं भूखे सोते हैं, ठीक है, खाली पेट सोते हैं, तो उनको अगर दे सकते हैं तो दे दो। गाय है या जानवर है बाहर, उनको भी खिला दो, तो आप ले जाओ कागज़ में या पत्तल में ले जा करके रख दो, वो भी खा लेंगे तो वो भी तृप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मानसिकता है, हम किसी को यहाँ पर तुच्छ नहीं समझते हैं, सभी ईश्वर के पुत्र हैं, सभी हम भगवान के ही पुत्र हैं। तो ये गाय हैं, कुत्ते हैं, सब हमारे ही भाई हैं, ठीक है, हमारे ही, वो भी कभी ना कभी जो है हमारी तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो आज वो भूखे हैं या इस तरह से हैं, कष्ट में हैं, तो अगर हम थोड़ा सा खाना बनाते हैं, थोड़ा बढ़ा के उनके लिए बना ले, तो यह कोई गलत ऑप्शन नहीं है, अच्छा है, ठीक है। और खाना अगर बच जाता है तो आप थोड़ा सा बचा लीजिए, उसे कागज़ में रख करके ले आकर के उनको सर्व दे दीजिए, हाँ।
और ऐसे नाली में फेंक देना खाना को या कूड़ा में फेंक देना खाना को। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि खाना बच जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, कूड़ा में फेंक देते हैं, तो मिट्टी में, बाल में, कागज में लिपट जाता है, प्लास्टिक में लिपट जाता है। ऐसा खाना फिर कूड़ा में जाता है तो बेचारे जानवर भी नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, इतना अपमान नहीं करना है खाना का ना। तो ये है, अभी तक समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को।